सारी थ्योरियां दी गई भैया लाइट के नेचर के बारे में, लाइट को डिफाइन करने के बारे में भैया कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट का नेचर क्या है। इसे बोल दे, इसे हाँ इसे खोल दे, इसे खोल दे, उसे बाहर वाले को भेज दे। ठीक है भैया, लाइट का नेचर क्या है, लाइट के नेचर को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई। सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी भैया ग्रेटेस्ट न्यूटन जी ने दी थी। ठीक है भैया, जिन्होंने कहा था भैया कि लाइट एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें कॉर्पस्कुलस कहते हैं, कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं पार्टिकल्स को। ठीक है भैया, और इसे कॉर्पस्कुलस थ्योरी कहते हैं, कॉर्पस्कुलस थ्योरी कहते हैं। ठीक है भैया, और इनके हिसाब से जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे पार्टिकल का साइज फिक्स नहीं होता, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग कलर को इंडिकेट करता है। अगर रेड कलर है तो उसके लिए थोड़ा बड़ा साइज होगा, और वायलेट कलर है तो भैया बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, एकदम चिनक चिनक से। ठीक है भैया, और अलग अलग कलर के लिए ये कॉर्पस्क्यूल्स का साइज क्या होगा भैया, अलग अलग होगा। ठीक है भैया, तो लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं। ठीक है भैया, ये कॉर्पस्क्यूल्स क्या होते हैं भैया, मीडियम के द्वारा क्या होते हैं, अट्रैक्ट किया जाता है। क्या होते हैं भैया, मीडियम इनको अपनी तरफ क्या होता है भैया, खींचता है। मीडियम जब ये किसी मीडियम में आते हैं तो मीडियम इसको खींचेगा, मीडियम खींचेगा तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, फोर्स इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या इंक्रीज करेगा, और स्पीड क्या होगी भैया, इंक्रीज कर जाएगी। तो जब भी कॉर्पस्क्यूल्स यानी ये पार्टिकल्स यानी ये लाइट जो होती है वो आपकी मीडियम की तरफ जाती है, तो उसके ऊपर फोर्स क्या होता है भैया, बढ़ जाता है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाता है, वेलोसिटी भी क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब इन कॉर्पस्क्यूल्स की स्पीड क्या होती है भैया, मीडियम के अंदर क्या होती है, तो ज्यादा होती है। ठीक है भैया, और वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम में कोई दूसरा मीडियम होता नहीं है जो इसको खींचेगा, तो फोर्स बढ़ता नहीं है, फोर्स ज्यादा नहीं रहता तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, और एक्सीलरेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है स्पीड इसकी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो हाँ, इन्होंने इसी आधार पर बोला भैया क्योंकि मीडियम इसको खींचता है, तो मीडियम में खिंचाव की वजह से लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर क्या होती है भैया, ज्यादा होती है। ठीक है भैया, और वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। इनकी थ्योरी जो थी वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इनके हिसाब से डिफाइन कर रही थी, बाकी वो भी गलत ही था। ठीक है भैया, और काफी दिनों तक थ्योरी चली, उसके बाद इसको हटा दिया गया, थ्योरी को एकदम सरे से नकार दिया गया। उसके बाद हाइगन आए। ठीक है भैया, हाइगन ने बोला कि भैया लाइट जो होती है वो तो वेव होती है, क्या होती है भैया, लेकिन गलती क्या करती है, उन्होंने बोला भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। क्या होती है भैया, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन अब यहाँ पे लाइट चल रही है तो इनके सब कुछ तो डिफाइन हो रहा है इनके हिसाब से, हाइगन के हिसाब से भैया लाइट मैकेनिकल है, क्योंकि हमारे आसपास क्या एयर नाम का मीडियम है, उस मीडियम में लाइट क्यों नहीं भैया आपकी चल रही है। लेकिन जब लोगों ने पूछा भैया स्पेस में लाइट क्यों चल रही है, स्पेस में तो मीडियम है, नहीं करे नहीं इन्होंने भैया मीडियम है, मीडियम है जिसे हमने कहा भैया ल्यूमिनीफेरस ईथर, ल्यूमिनीफेरस ईथर नाम दिया इस मीडियम का। और इस मीडियम की प्रॉपर्टी बताई कि इलास्टिसिटी क्या होती है भैया, टू लार्ज, इस मीडियम की इलास्टिसिटी क्या होती है भैया, टू लार्ज, और डेंसिटी क्या होती है भैया, टू स्मॉल। इन्होंने बताया भैया कि ल्यूमिनस फेरस नाम का वैक्यूम में स्पेस में जो हमारा एक मीडियम है जिसको हमने क्या कहा, ल्यूमिनीफेरस ईथर, इस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या भैया कि इसकी इलास्टिसिटी क्या भैया बहुत ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी क्या भैया बहुत कम है। तो भैया मैकेनिकल वेव 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल वेव की स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, इलास्टिसिटी अपॉन में डेंसिटी, या फिर टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लंथ। किसको किसको याद है भैया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसको किसको याद है भैया, ये मैकेनिकल वेव की स्पीड स्ट्रिंग के अंदर या फिर किसी मीडियम के अंदर। ठीक है भैया, ये उसका फॉर्मूला। अब देखिए भैया इन्होंने बोला भैया कि इसकी डेंसिटी क्या भैया बहुत ज्यादा, यानी ये क्या होगा ज्यादा, और इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी बहुत ज्यादा, तो ये बढ़ गया, और इसकी डेंसिटी क्या भैया बहुत कम, तो ये घट गया, ये बढ़ गया, ये घट गया, तो ये क्या होगा भैया बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो लाइट की स्पीड क्या होती है भैया बहुत ज्यादा होती है, उन्होंने बताया। ठीक है भैया, तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी इनके, लेकिन कुछ चीजें थी, क्योंकि जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो हाइगन के प्रिंसिपल से ही हमें स्टार्ट करना है। ठीक है भैया, हाइगन के प्रिंसिपल के अलावा दूसरी चीज से हमें स्टार्ट नहीं करना। ठीक है भैया, वेव फ्रंट जो दिया गया वो हाइगन ने ही दिया। ठीक है भैया, फिर आया भैया आपके मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा भैया लाइट क्या है भैया आपकी मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। मैकेनिकल वेव मतलब वैसे मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, लेकिन इन्होंने साउंड को रेफरेंस लेके किया था हाइगन ने, और साउंड क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो इन्होंने कहा था कि भैया जो आपकी लाइट है वो भी क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल सोचते हो ना भैया जिसके पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं,
मोशन की जिस डायरेक्शन में वेव चल रही होती है उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा, और अगर वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, इन्होंने बोला भैया लाइट जो हमारी है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, वो क्या है? ट्रांसवर्स है। और लाइट कोई मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, मैं आपको, मैंने एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं थी, अब आपको सही बता रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन मैंने जब से एनसीईआरटी देखा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में दूसरी बुकों से ज्यादा लिखा हुआ है। आपको सही बता रहा हूँ, मैंने कई सारी बुकें पढ़ रखी हैं, बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं, लेकिन भैया सबसे ज्यादा अगर किसी में कंटेंट है तो वो आपकी एनसीईआरटी है, देखना। लेकिन आप उसको समझने के लिए ना पता क्या चाहिए, आपका पूरा का पूरा जो दिमाग है ना उसमें ही लगना चाहिए। कहीं पे भी आप डाइवर्ट हो ना वो चीज समझ में नहीं आएगी आपको। इसलिए एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा कंटेंट है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आपको अच्छे से कोई चैप्टर आ जाए ना आप पढ़ लो, तो एक बार फाइनल टच देने के लिए एनसीईआरटी पक्का रिवाइज करो, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी आ गई ना तो आपने सारी चीजों को कर लिया। हर तरह का क्वेश्चन, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो कोई डेरिवेशन हो। अब एक लड़की थी, आप मेरे से पूछ रही थी कि सर ये क्या कहते हैं, ये वाली डेरिवेशन तो ही नहीं एनसीईआरटी में, जबकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके बारे में। भाई एनसीईआरटी में शॉर्टकट में लिख दिया था, आपने पढ़ रखा है तो आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं पढ़ रखा है उस चीजों को तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए भैया एनसीईआरटी को एक बार पक्का पढ़ लेना। तो उसी एनसीईआरटी में देखा भैया, मैंने ये सारी चीजों को दूसरी बुकों में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने एनसीईआरटी में जब देखा ना इस चीज को तो भैया एनसीईआरटी में बहुत डिटेल्ड है। किसी बुक में ये नहीं बताया था कि भैया न्यूटन ने बोला था कि मीडियम में स्पीड बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है, ये नहीं लिखा किसी बुक में भी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक लाइन में। इसीलिए भैया मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग एनसीईआरटी को पक्का पढ़ लो। अगर नंबर अच्छे चाहिए तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एक जीनियस बच्चा, जो अच्छा बच्चा होता है, जीनियस तो नहीं बोलता मैं, जो समझदार बच्चा होता है जिसको स्कोर करना होता है ना, पक्का एनसीईआरटी पढ़ता ही पढ़ता है। आपने देखा होगा कोई से बच्चा। खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो मैं बात कर रहा था भैया मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने बोला भैया कि लाइट जो है आपकी मैकेनिकल वेव नहीं है, ये क्या है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और दूसरा लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, क्या है भैया, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है भैया, ट्रांसवर्स समझते ना भैया, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स क्या होंगे भैया, ऑसिलेट करेंगे। ठीक है भैया, इसकी वाइब्रेशन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वाइब्रेशन वेव। ठीक है भैया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला भैया जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर में जो ये मोशन होती है या फिर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आते हैं, ये एक दूसरे की वजह से आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार ऐसे ऐसे चलती है, बदलाव आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है वो क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से बदल रही होती है वो क्या बनाती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बनती है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। लगातार ये प्रोसेस क्या होता है भैया, चलता रहता है, ये कभी प्रोसेस रुकता नहीं है। ठीक है भैया। उसके बाद मैक्सवेल ने, फोकाल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, फोकाल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि भैया लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है भैया। और बाद में मैक्सवेल ने अपने रिलेशन से एक रिलेशन ड्राइव किया थ्योरेटिकल, जिसमें क्या था, C = 1 में √μ0 और ε0। ठीक है भैया। इसकी वैल्यू को जब सॉल्व किया इन्होंने, थ्योरेटिकली देखा तो लाइट की स्पीड क्या है भैया, एकदम सही आ रही थी। ठीक है भैया। तो मैक्सवेल के हिसाब से लाइट क्या है भैया, आपकी वेव नेचर की है। लाइट किस नेचर की है भैया, वेव नेचर की है। ठीक है भैया। इन्होंने बोला भैया लाइट के पास कोई और नेचर नहीं है। कौन सा नेचर है भैया, वेव नेचर। ठीक है भैया। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारी, इन्होंने देखा भैया इनकी थ्योरी से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, लगभग सारे फिनोमेना हो रहे थे। लेकिन आगे चलकर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हर्ट्ज। हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और बताया भी है कि कुछ ऐसे फिनोमेना भी है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लाइट का वेव नेचर नहीं डिफाइन कर सकता। लाइट के वेव के नेचर से, लाइट के वेव नेचर से हम नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कम्पटन इफेक्ट हो गया, ये जो इफेक्ट है ये केवल भैया पार्टिकल नेचर से ही डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है भैया। तो भैया इन्होंने बोला भैया कि इसका मतलब लाइट के पास क्या है भैया, पार्टिकल नेचर भी है।
ये देखो भैया, इन्होंने हर्ज ने ये बता दिया कि लाइट के पास क्या भैया, पार्टिकल नेचर है। मैक्सवेल ने बताया वेव नेचर है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है भैया, जिनका नाम था डी ब्रोगली, ठीक है भैया, और डी ब्रोगली ने बताया भैया कि लाइट जो है वो दोनों नेचर कैरी करती है। लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है भैया। ये बस कंडीशन के हिसाब से लाइट अपने नेचर को क्या करती है भैया, दिखाती है, ठीक है भैया, चेंज करती रहती है, चेंज नहीं बोलूंगा मैं, दिखाती है, ठीक है भैया। उसके बाद अब जो हमें लिखना है, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भैया, उसमें हाइडेगर का सबसे पहला और सबसे मेन रोल है। और जो हम पहला टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं जिसका नाम है वेव फ्रंट। क्या है भैया, वेव फ्रंट। चलो देखते हैं भैया वेव फ्रंट क्या है भैया। तो वेव फ्रंट को पढ़ने से पहले हम समझते हैं वेव। वेव क्या होता है, ये भैया देखिए भैया, आपने पानी में पत्थर जरूर मारा होगा कभी ना कभी, क्योंकि सबके चुल होती है, सबके कीड़ा होता है, ठीक है भैया। चलते हुए कहीं पानी दिख जाए तो उसमें पत्थर मारा ना सबने, सबने मारा होगा। जब पानी में पत्थर मारोगे तो पानी में ऐसे एडीज बनती है, गोल गोल, देखा ना सबने, सबने ऑब्जर्व किया ना ऑनलाइन में सबने ऑब्जर्व किया ना कि जब पानी के अंदर पत्थर मारा जाता है तो एडीज बनती है गोल गोल गोल। और जो पास में, जो पत्थर के पास में रहती है वो एडीज छोटी होती है, और जो पत्थर से दूर होती है वो एडीज क्या होती है, बड़ी होती है। वो बड़ी नहीं होती आती है, वो एनर्जी जा रही है, वो एनर्जी दूर जा रही है, ये भैया, वो एनर्जी दूर जा रही है। कुछ इस तरह, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एनर्जी दी, एनर्जी मतलब पत्थर मारा, पत्थर क्या ले आ रहा है, पत्थर के पास क्या भी, जब पत्थर मारो तो पत्थर के पास क्या है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्या भैया, काइनेटिक नहीं। पानी जो होती है, पानी की सरफेस की क्या होती है भैया, सरफेस टेंशन होता है, और सरफेस टेंशन की वजह से क्या होती है भैया, इलास्टिसिटी। क्या होती है भैया, सरफेस। देखिए भैया, जब भी अगर पूछा जाएगा कि भैया पानी के अंदर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब सोचते हो कि पानी देखो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो किस वजह से हो रहा है, पानी की इलास्टिसिटी की वजह से। किसकी वजह से, और ये इलास्टिसिटी कहां से रही है, तो सरफेस टेंशन से आ रही है। कहां से आ रही है भैया, तो पानी की इलास्टिसिटी। जब आपने यहाँ पे एनर्जी दी, पत्थर मारा, तो भैया इस ये एनर्जी क्या होगी, खत्म तो होगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, यहाँ पे पढ़ के खत्म नहीं होगी। उससे क्या भैया, ये एनर्जी फैलेगी उस मीडियम में। जिस मीडियम में, जिस पार्टिकल के पास भी एनर्जी आएगी, वो पार्टिकल क्या होगा भैया, वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना। ऐसा मान लीजिए इस पार्टिकल के पास एनर्जी आई यहाँ पे, ये भैया, तो ये पार्टिकल कहां चला गया, ऊपर चला गया। बिल्कुल यहाँ पर भी नीचे भी क्या होगा, पार्टिकल के पास एनर्जी आएगी, ये भी क्या होगा, ऊपर जाएगा। इस पार्टिकल के पास भी एनर्जी आएगी, ये एक्स डिस्टेंस की बात करो, यहाँ से भी एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से भी एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से भी एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। ये पार्टिकल भी ऊपर चला गया, इस पार्टिकल के पास भी एनर्जी आई, तो ये पार्टिकल भी क्या हो गया आपका, उल्टा हो गया नहीं, ठीक है। ये पार्टिकल भी क्या हो गया, ऐसे चला गया, सब एक्स डिस्टेंस पर आपने देखा। तो जिस पार्टिकल के पास एनर्जी गई, वो पार्टिकल क्या हो गया, एक्स चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर जाने का मतलब है कितना एंगल बना दिया, π/2। ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, वो देखिए भैया, नीचे से ऊपर जाना, फिर नीचे आ जाना 180 डिग्री का एंगल, फिर नीचे जाना 270 डिग्री का एंगल, फिर वापस आ जाना वहीं पर 360 डिग्री का। तो अभी केवल पार्टिकल क्या गया भैया, ऊपर गया, ये भी π/2, इसका भी एंगल कितना हो गया, π/2 कवर कर लिया, इसने भी कितना गया भैया, π/2 कवर किया। हम देख रहे हैं सारे पार्टिकल का फेज, एंगल मतलब फेज, क्या बोलूं भैया, एंगल मतलब सबका फेज क्या भैया, सेम है, सबकी दूरी डिस्टर्बेंस से क्या भैया, सेम है। तो जब मैं ऐसे पार्टिकल्स को ज्वाइन करता हूं जिनका फेस क्या हो भैया, सेम हो, जिनका फेस क्या हो भैया, उतने ही टाइम पर ये भी ऊपर जा रहा है, 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 सब ऊपर जा रहे हैं। जब ऐसे पार्टिकल को जिनका फेस क्या होता है भैया, सेम होता है, और उनको ज्वाइन किया जाता है, तो क्या बनता है भैया, वेव फ्रंट। क्या बनता है भैया, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। जब आपने पत्थर मारा था पानी के ऊपर तो बनी थी लहरें, अब उस लहर गोल थी, उस टॉप के, उसका अगर मैं किसी उसके टॉप पे, उस लहर के टॉप पे देखूं, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब कहां पे होंगे, टॉप पे होंगे। सबका फेस क्या होगा भैया, जब उन सारे पार्टिकल्स को मैं ज्वाइन कर दूं कॉमन टेंजेंट से, कॉमन लाइन से, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, वेव फ्रंट। क्या कहते हैं भैया,
मतलब 0 टाइम में स्टार्टिंग हुई और t टाइम में जितने भी पार्टिकल्स को देखूंगा तो सबका फेस क्या होगा भैया, सेम होगा। जब ऐसे पार्टिकल्स को जिनका फेस क्या है भैया, सेम है, उनको जब कॉमन टेंजेंट से ज्वाइन किया जाता है तो जो सरफेस बन के आती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, वेव फ्रंट। क्या कहते हैं भैया, वेव फ्रंट क्या होता है भैया, ऐसे पार्टिकल को ज्वाइन करने पर आपको वेव फ्रंट बनता है जिनका फेस क्या हो, जिनका फेस क्या हो भाई, क्लियर है सबको भैया वेव फ्रंट के बारे में। जिन पार्टिकल्स का फेस क्या हो भैया, सेम हो, अगर उन सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन किया जाता है तो जो सरफेस बनती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अभी नहीं समझा मैं कह रहा हूं, देखिए भैया दोबारा, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एनर्जी, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है भैया, इधर बैठिए मेरे को अच्छे लगा, ये एनर्जी है, नहीं यही मेरे, ठीक है भैया, ये देखिए एनर्जी, पॉइंट ऑफ एनर्जी, डिस्टर्बेंस है प्लीज, ये पॉइंट ऑफ क्या भैया, डिस्टर्बेंस है। यहां डिस्टर्ब किया भैया, एक वेव बन गई, ठीक है टी टाइम में, ये कब कब बनी भैया, कैपिटल टी टाइम। यहां पर भी एक वेव बन गई, कितने टाइम में बनी, टी टाइम में। यहां पर भी एक वेव बन गई, कितने टाइम में बनी भैया, टी टाइम में। यहां पर एक वेव बनी, वो भी कितने टाइम में बनी भैया, टी टाइम में। देखिए भैया, ये मत सोचना कि डिस्टेंस जरूरी है कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम हो, ये ध्यान रखना भैया। यहां पर ये कतई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस सेम हो, ठीक है भैया। ऐसा हो सकता है ये मीडियम अलग हो, ये वाली वेव जहां पर गई हो ये मीडियम स्टील का हो, ये लकड़ी का था, ये किसी और चीज का होगा, ये किसी और चीज का होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, ये हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन भैया जैसा कि मैं पता है फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, तो भैया नंबर ऑफ साइकिल क्या रहेंगी, सबकी सेम है, नंबर ऑफ साइकिल सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस ये भी सकता है मीडियम अलग हो, ये जिस डायरेक्शन में इसका मीडियम था, इधर देख लो, भूत बना दूंगा मार मार के, ठीक है। x1 x2 ये मीडियम क्या भैया, हो सकता है मीडियम अलग हो, तो x3 ये मीडियम क्या भैया अलग है, तो इसको क्या करेंगे भैया x4। हम देख रहे हैं भैया यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया लाइट के द्वारा वो जरूरी नहीं, अगर मीडियम ही होमोजीनियस है, इफ मीडियम इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब सोचते हो क्या होता है, जो एक जैसा, जो चारों ओर से क्या भैया एक जैसा, उसको हम कहेंगे भैया होमोजीनियस मीडियम। अगर मीडियम होमोजीनियस है तो यहाँ पे x1 इक्वल्स टू में x2 इक्वल्स टू में x3 इक्वल्स टू में x4 होगा। सारे पार्टिकल के द्वारा जो एनर्जी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया चारों ओर, वो सब जगह पे क्या हो गया बराबर होगा। और अगर मीडियम क्या है, मीडियम इज हेट्रोजीनियस, मीडियम इज हेट्रोजीनियस जीनियस, ठीक है भैया। तो x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 इज नॉट इक्वल्स टू x3 इज नॉट इक्वल्स टू x4, ठीक है भैया। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, लेकिन भैया ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी हर डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी। अगर टी टाइम पर मैं देखूंगा तो इस पार्टिकल का फेस क्या होगा, अच्छा बताओ इस पार्टिकल का फेस क्या है, इस वाले पार्टिकल का, ए पार्टिकल का फेस क्या है भैया बताइए, ए पार्टिकल का फेस, बट ए पार्टिकल का फेस क्या है, ए पार्टिकल का फेस कितना है, हो गया ना फर्स्ट r1, तो बताओ अबे ये फेस कितना है इस पार्टिकल, फेस मतलब होता है एंगल, तो इस पार्टिकल का, ए पार्टिकल का फेस कितना है, वो x1 लिखा है 2 पाई, क्या है अबे ये पाई और ये पाई 2 पाई, ये वाले पार्टिकल का फेस कितना भैया, ये भी 2 पाई, ये भी पार्टिकल का भैया 2 पाई, ये पार्टिकल का क्या है 2 पाई। जब इन सारे, अच्छा इस वाले पार्टिकल की बात करूं, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4 है, इसका फेस बता, पार्टिकल 1 का फेस कितना होगा, पार्टिकल 2 का, पार्टिकल 3 का। जब ऐसे इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये बनता है एक वेव फ्रंट, क्या बनता है भैया, और इस वेव फ्रंट का फेस कितना है भैया पाई, इस वेव फ्रंट का फेस क्या है भैया पाई, और इस वेव फ्रंट का फेस क्या है भैया 2 पाई, क्या भैया 2 पाई। इस पार्टिकल का देखिए, जब भी मैं ऐसे पार्टिकल को ज्वाइन करूं, ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करूं जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, ये भी क्या है 2 पाई के फेज से वाइब्रेट कर रहा है, ये भी 2 पाई के फेज से वाइब्रेट कर रहा है, ये भी 2 पाई के फेज से, ये भी 2, तो क्या बन गया भैया वेव फ्रंट। ये वाला क्या बन गया भैया, आप ये ध्यान रखिए ये दोनों वेव फ्रंट अलग अलग है, ये दोनों वेव फ्रंट क्या भैया, जिन वेव फ्रंट का फेज अलग होता है वो अलग अलग वेव फ्रंट,
भैया। और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं भैया, अलग अलग फेज में वाइब्रेट करते। अच्छा, इस वेवफ्रंट और इस वेवफ्रंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? वेवफ्रंट पहले और दूसरे के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा भैया? 2 पाई का। क्या होगा भैया? 2 पाई का। आगे ऐसे ही वेवफ्रंट बनता रहेगा तो उसका एंगल भी क्या होगा? बदलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन एक वेवफ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका फेज क्या होगा भैया? सेम होगा। इस वेवफ्रंट में जितने भी पार्टिकल होंगे सबका फेज क्या होगा भैया? इस वाले वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका फेज क्या होगा भैया? 2 पाई। क्या होगा भैया? सेम क्या 2 पाई बोलना? इस वेवफ्रंट में जितनी पार्टिकल्स होंगे कितने सबका फेज क्या होगा भैया? पाई। बेटा क्लियर है सबको वेवफ्रंट? अभी देखिए भैया, a wavefront is defined as the 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 continuous locus of all such particles. A wavefront is defined as the continuous locus of all such particles, continuous locus of all such particles of medium, all such particles of medium which are vibrating in the same phase at any instant, which are vibrating in the same phase at any instant, which are vibrating in the same phase at any instant। ठीक है भैया? तो वेवफ्रंट फर्स्ट का फेज कितना भैया? पाई। वेवफ्रंट सेकंड का फेज कितना भैया? 2 पाई। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो भैया? फेज डिफरेंस कितना हो भैया? पाई का होगा, मतलब एंगल का डिफरेंस। फटाफट फोटो ले लीजिए भैया, फोटो ले बना लीजिए भैया जल्दी से। देखिए भैया, ये आपकी ये एनर्जी है, इसे कहते हैं रे। इसे क्या कहते हैं भैया? रे। और ये क्या होता है भैया? ये वेव होती है। ठीक है भैया? तो आपने जो ये अगर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ और इससे क्या होता है भैया? वेव फ्रंट है। क्या भैया आपका? वेव फ्रंट है। तो यहाँ पे एक बात नोट में लिख दो, नोट फर्स्ट में कि जो आपकी रे होती है वो वेव फ्रंट के ऊपर क्या होती है भैया? परपेंडिकुलर। रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के ऊपर रे जो होती है आपकी हमेशा क्या होती है भैया? परपेंडिकुलर होती है। रे आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है भैया, और वेव फ्रंट आपका ऐसे खींचता है। रे ये रही, वेव फ्रंट ऐसे खींचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं भैया? समझ गए? रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है? देखिए भैया, आपने 10th छोटी क्लास में पढ़ा था कि लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पढ़ा ना भैया? बता दो भैया इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे लाइट कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है क्या? स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है। लेकिन हमने तब क्यों बोला था स्ट्रेट लाइन? लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बढ़िया से, ठीक है भैया, कि लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन क्यों बोला था? क्या बचपन में गलत पढ़ाया गया था? नहीं भैया। एक्चुअल में क्या होता है भैया, मैं विजिबल लाइट की बात करूं, मैं रे स्ट्रेट जा रही है, वेव फ्रंट है, तो रे जो है वो वेव फ्रंट के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। स्टेडी है ना यहाँ पे। अगर ये लाइट है ना, लाइट वेव, तो ये है ना लाइट में, मतलब ये रे जो जा रही है वो तो सीधी जा रही है ना। अरे वो तो रे तो डायरेक्शन होती है मोशन की, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रही है। वही तो कह रहा हूं सीधी है। अब प्रोपोगेशन की डायरेक्शन मतलब उसके जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उसकी डायरेक्शन का उससे रे क्या है, बाकी वेव तो ऐसे चल रही है ना, ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है? देखिए मेरी बात सुनिए, वेव ऐसे चल रही है लेकिन जो इफेक्टिव डायरेक्शन है मोशन की वो ऐसे। ठीक है? समझ गया? ये रे जो होती है वो डायरेक्शन को बताती है, किस डायरेक्शन में वेव आ रही है। ठीक है? अब देखिए भैया, तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था रे जो है आपकी वो जो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्यों बोला था? एक्चुअली क्या होता है भैया, हम बात करें विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वेवलेंथ क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है भैया? तो इस केस में क्या होता है, लाइट की जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से क्या होगा भैया कि बहुत छोटे डिस्टेंस पर क्या होता है भैया? बहुत सारी वेव्स बन जाती है। ठीक है भैया? ये देखिए ऐसे बन जाती है बहुत सारी वेव्स। ठीक है भैया? तो अब आपको दूर से देखोगे तो कैसे दिखेगी?
स्ट्रेट ही लग रही होगी, ठीक है भैया। तो इसलिए हम कहते हैं भैया जो लाइट है आपकी वो क्या होती है भैया, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट क्या भैया, लाइट का नेचर क्या भैया, स्ट्रेट, ठीक है भैया। तो इस वजह से बोला गया ना, खैर इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है भैया। देखिए भैया ध्यान दीजिए, अब आते भैया टाइप ऑफ वेवफ्रंट। ए बोले मत मैं प्लीज बोले नहीं, टाइप ऑफ वेवफ्रंट ध्यान दीजिए भैया, टाइप ऑफ वेवफ्रंट, टाइप ऑफ वेवफ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के टाइप क्या होते हैं? तो भाई प्लीज यार बोलिए। पहला भैया स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये क्या होता है भैया स्फेरिकल वेव फ्रंट? तो बता दो भैया स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है, ध्यान दीजिए भैया। स्फेरिकल वेव फ्रंट ये होता है, देखिए भैया अगर मैं बात करूं तो एक वेव फ्रंट की, तो आपको पता है भैया वेव फ्रंट वो मतलब वो सरफेस होती है जो क्या करती है, ऐसे पार्टिकल को ज्वाइन करती है जो कि क्या हो भैया सेम फेज में, ऐसे पार्टिकल को ज्वाइन करती है जो क्या हो भैया सेम फेज में। अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा? तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब होता है कि आपने ऐसे पार्टिकल्स को ज्वाइन किया है जो क्या हो भैया सेम फेज में हो, और उनको ज्वाइन करने के लिए आपकी जो सरफेस तैयार हुई हो कैसी हो भैया, स्फीयर जैसी, कैसी हो। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए भैया सूरज है, सन है, सन से क्या होता है भैया, सूरज है आपका, ठीक है, इससे रे इधर निकली, रे इधर निकली, रे इधर निकली, और रे इधर निकली, रे आगे भी निकली और रे पीछे भी निकली, है ना। अब देखिए भैया एक रे मतलब एक वेव होगी, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, ठीक है भैया। अब ये देखिए भैया ध्यान दीजिए, इसको और इसको ज्वाइन करूंगा, इसको और इसको ज्वाइन करूंगा, क्योंकि इनका फेस क्या भैया सेम है। ऐसे आगे वाले भी होंगे और ऐसे क्या होंगे, पीछे वाले भी होंगे। तो जो सरफेस बन के आ रही क्या हो रही है, चार ओर से क्या बन रही है भैया, स्फीयर। क्या बन रही है भैया, जो हम सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए, जिनका फेस क्या भैया एक जैसा है। एक बात ध्यान रखिए, एक सोर्स से निकला, मेरी बात सुन लीजिए भैया, एक सोर्स से बनने वाले जो वेवफ्रंट होता है उसका फेस दूसरे वेवफ्रंट से कभी मैच नहीं करता। एक वेवफ्रंट का फेस हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। एक वेवफ्रंट का फेस क्या होता है भैया, यूनिक होगा, वो दूसरे वेवफ्रंट के फेस से कभी मैच नहीं करता। वेवफ्रंट की प्रॉपर्टी होती है कि वेवफ्रंट का, एक वेवफ्रंट का फेस दूसरे वेवफ्रंट के फेस से कभी मैच कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। कंडीशन क्या चाहिए भैया, सोर्स सिंगल होना चाहिए, एक सोर्स से निकलना चाहिए, दूसरे सोर्स से कंपेयर मत करना। एक सोर्स से निकले हुए जितने भी वेवफ्रंट्स होंगे सबका फेस क्या हो भैया, यूनिक होगा, कभी दूसरे से मैच नहीं करेगा। भैया तो इस वाले पॉइंट का वेव, इस वाले पॉइंट का फेस, 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 और आपको पता है ऐसे और भी बाहर की तरफ पॉइंट होंगे जिनका फेस इनकी तरह होगा, और जिनका पीछे भी ऐसे निकले होंगे जिनका फेस क्या होगा, इनकी तरह होगा। जब उन सबको ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा भैया आपका स्फीयर। क्या बन जाएगा भैया, तो इस तरह के वेवफ्रंट को क्या कहते हैं भैया, स्फेरिकल। ये क्या है भैया, सोर्स क्या है यहाँ पर, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, पॉइंट। क्या है भैया, एग्जांपल में सन सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आपका पॉइंट सोर्स है, कैसा सोर्स है भैया, पॉइंट सोर्स है, एग्जांपल में सन, तो उससे बनने वाला जो वेवफ्रंट होता है वो किस टाइप का होता है भैया, इस वेवफ्रंट का फेस क्या है भैया, फाई। वैसे तो यहाँ पे 2 पाई दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन मैंने फाई लिखी, ठीक है भैया। इस वेवफ्रंट का जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका फेस क्या होगा, इधर की तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, सबका फेस क्या होगा भैया, एक जैसा होगा, ठीक है। सब सेम फेस में। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो क्या बन गया आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट। बेटा क्लियर है स्फेरिकल वेवफ्रंट सबको? ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन वेवफ्रंट क्लियर? चलो भैया लिखिए, स्फेरिकल टाइप ऑफ वेवफ्रंट में लिखिए भैया, सबसे पहला ये सेम मीडियम में ही पॉसिबल है ना, से नहीं, ऐसा किसी ने भी कुछ नहीं कहा, ये सेम मीडियम में ही पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूं सेम फेस की, तो जरूरी नहीं कि वो सेम मीडियम में हो। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए वेवफ्रंट जरूरी नहीं कि सेम मीडियम में ही बने, ऐसे मीडियम भी हो सकता है जो अलग अलग मीडियम, जैसे हमें तो ये देखना ना कि ऐसे पार्टिकल, हाँ स्फेरिकल, स्फेरिकल तो सेम मीडियम में ही होगा, क्योंकि अगर दूसरे मीडियम में देखूंगा तो ये वेव कम चलेगी, ये वेव ज्यादा चल जाएगी, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, इसकी वेवलेंथ क्या होगी भैया, बड़ी होगी। इसकी वेवलेंथ अगर मान लीजिए डेंसर मीडियम में, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी। इसकी वेवलेंथ अगर ये दूसरा मीडियम है तो उसकी वेवलेंथ अलग रहेगी। तो ऐसे में पार्टिकल क्या होंगे,
जो ऐसे पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे उनकी दूरी क्या होगी, इस सोर्स से अलग अलग होगी, ठीक है भैया। तो जब भी आपको परफेक्टली स्फेरिकल वेव फ्रंट चाहिए तो बिल्कुल सही बात है भैया, वो होमोजीनियस मीडियम में होनी चाहिए। क्या होती है भैया, होमोजीनियस मीडियम। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, जब भी यूनिक ही होंगे ना। हाँ, फेस तो चाहे कैसा ही मीडियम हो हमेशा एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा। हाँ ठीक है भैया। तो मीडियम कैसा चाहिए, अगर आपको स्फेरिकल चाहिए बिल्कुल भैया। वैसे वेव फ्रंट, देखिए अगर मैं केवल वेव फ्रंट की बात करूं तो वेव फ्रंट के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमें केवल फेस देखना है। चाहे देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है भैया। इसमें ये लाइट ने दो वेव में इतना डिस्टेंस, मतलब एक वेव में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस मीडियम में एक वेव में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। तो इस पार्टिकल का फेस क्या है, फाई है। इस पार्टिकल का फेस भी क्या होगा, फाई होगा। जब मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो क्या बनता है वेव फ्रंट। लेकिन ये वेव फ्रंट क्या है भैया, इसमें आपका डिस्टेंस अलग अलग है। आपको जब भी वेव फ्रंट की बात की जाएगी तो आप हमेशा क्या करोगे भैया, फेस देखोगे। क्या देखोगे, इसका फेस सेम है, इसका फेस सेम है, ज्वाइन कर दो, क्या बन गया वेव। लेकिन इस केस में आपको सिलेंड्रिकल नहीं मिल सकता और फिर स्फेरिकल नहीं मिल सकता। स्फेरिकल एक परफेक्ट शेप नहीं मिल सकती वेव फ्रंट की, ठीक है। अब यहाँ का कुछ और हो सकता है, इसमें इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वेव में, है ना। तो जब आप ज्वाइन करोगे क्या डिफरेंट शेप मिल रही है यहाँ पे, तो कोई सी मतलब है तो वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या भैया कि जो सेम फेज में वाइब्रेट करे, है तो वेव फ्रंट लेकिन इसकी शेप क्या, इरेगुलर शेप है। या फिर वेव फ्रंट क्या भैया, इरेगुलर शेप है। इफ मीडियम इज हेटेरोजेनियस देन द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज इरेगुलर। क्या होगी भैया, इरेगुलर होगी। लेकिन अगर मीडियम होमोजेनियस है तो शेप ऑफ वेव फ्रंट क्या होगी भैया, रेगुलर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन। लिखिए भैया, हाँ इसको लिखिए भैया फटाफट, स्पेक्ट्रल इफेक्ट। अब भैया दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना तुरंत, भैया मीटिंग खत्म होगी, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो 1 सेकंड के अंदर ही, मीटिंग खत्म। देखिए, इन केस ऑफ वेव ट्रैवलिंग, इन केस ऑफ वेव ट्रैवलिंग, इन केस ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, in case of wave traveling in all direction from a point source, from a point source, the wave front are spherical in shape, the wave front are spherical in shape, the wave front are spherical in shape, the wave front are spherical in shape। ठीक है, बना लो। ये क्या होगी भैया, ये रे होंगी, क्या है रे। ठीक है, the wave front are spherical in shape। नोट में लिख लेना भैया, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। फॉर होमोजीनियस मीडियम, for homogeneous medium, wave front regular in shape, for heterogeneous medium, wave front regular in shape, irregular in shape। भैया जल्दी जल्दी भैया, फटाफट जल्दी से। हाँ अब बराबर तो पहुंचा दे, पीछे हो जाएगा क्या तू, पीछे वाले बैच में। देखिए भैया, अभी इसको मर्ज कर दिया दोनों वीडियो में। कैसे तेरे को भेजू या फिर तू कर देगी। देखिए भैया, अगले देखिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल के लिए भी क्या चाहिए मीडियम, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस। ठीक है भैया, सिलेंड्रिकल भी क्या है, रेगुलर शेप है। क्या है भैया, रेगुलर शेप। और रेगुलर शेप के लिए भैया आपका मीडियम क्या होना चाहिए भैया, होमोजीनियस होना चाहिए। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, अरे बोलिए मत भाई, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है भैया, दूसरा टाइप है। इसके लिए मीडियम क्या चाहिए भैया, हमें होमोजीनियस चाहिए। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, चलो देखते हैं भैया। ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट
देखिए ट्यूबलाइट, चलो भैया देखो अब ट्यूबलाइट देखिए, तो ट्यूबलाइट में आपको दिखा ट्यूबलाइट जो होती है वो लीनियर सोर्स होती है एनर्जी का। एनर्जी का क्या भैया? लीनियर सोर्स है। यहां से वेव, 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 अगर मैं देखूं तो इस वेव ने अगर एक साइकिल किया तो इधर से भी एक वेव क्या करेगी? एक साइकिल। इधर से भी एक वेव, एक साइकिल। इधर से भी एक साइकिल, इधर से भी एक साइकिल, इधर ठीक है। इसका फेस क्या हो गया? अब आगे से भी ऐसे निकलेंगे और पीछे से भी ऐसे आएंगी, ठीक है। तो सबका फेस क्या होगा? अब आप बोलोगे कितना होगा? 2 पाई। क्या होगा भैया? तो भैया आपको ओए आगे से भी सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है सरफेस से, पीछे से भी ज्वाइन किया, तो जो बन के आया क्योंकि होमोजेनियस मीडियम है तो कैसा बनेगा? एक परफेक्टली सर्कल। इधर से नहीं जाएगा, इधर से वेव नहीं चल सकती, रे एनर्जी इधर नहीं आती लीनियर सोर्स में, एनर्जी केवल ऊपर और नीचे, आगे और पीछे, ये भैया दाएं बाएं नहीं जाएगी, ये भैया। तो इस केस में एनर्जी इधर प्रोपेगेट नहीं करेगी, केवल आगे इधर, इधर की तरफ और पीछे की तरफ, ठीक है भैया। तो जब हम इसको कॉमन टेंजेंट से, कॉमन सरफेस से ज्वाइन करते हैं, जो सरफेस रिजल्ट निकल के आता है जिस सरफेस का, वो कैसा होता है भैया? सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है भैया। यहाँ पे सोर्स क्या है भैया? लीनियर सोर्स। क्या है भैया? लीनियर सोर्स। एनर्जी का सोर्स क्या है भैया? लीनियर। एग्जांपल में ट्यूब लाइट, एग्जांपल में क्या भैया? ट्यूब लाइट। बेटा क्लियर है सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन? ठीक है, लिखिए भैया। ठीक है, लिखिए। when the source of light is linear in shape, when the source of light linear in shape, when the source of light linear in shape, when the source of light linear in shape, comma, as such as tube light, such as tube light, such as tube light, tube light, such as tube light, comma, the wave front is cylindrical in shape, the wave front is cylindrical in shape, the wave front is cylindrical in shape, cylindrical shape का, ठीक है भैया? ठीक है भैया, अगला लिखिए भैया, लास्ट है, फोटो ले लिया इसकी, वीडियो फोन ला, अरे ग्रुप में डाल दियो, किसकी फोटो खींच लिया, लास्ट है आज का। बच्चे हो गया। अगला देखिए भैया, लास्ट वाला है प्लेन वेव फ्रंट। क्या भैया? प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। देखिए भैया, ध्यान दीजिए, पहले समझिए, ठीक भैया। अगर मैं बात करूं भैया, सूरज से जब किरणें आती हैं धरती की तरफ, तो कैसी आती है भैया? लगभग पैरेलल आती है। अगर मैं इस पार्टिकल का फेस देखूं, देखिए भैया, और बिल्कुल सेम इस किरण का पार्टिकल का देखो, ये भैया, यहाँ का फेस देखो इस पार्टिकल का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, तो दोनों का फेस अगर सेम हुआ तो यहाँ पे जब आप सरफेस को ज्वाइन करोगे, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा भैया? आपका वेव फ्रंट। लेकिन ये वेव फ्रंट क्या भैया? प्लेन है। क्या भैया? देखिए, सोर्स के जितना पास में रहोगे ये कर्व रहेगा। देखिए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो क्या बनेगा? कर्व बनेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे आप सोर्स से दूर होते आ रहे हो, सोर्स से दूर होते जा रहे हो, वैसे इसके कर्व क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। और कैसा होता जा रहा है भैया? कर्व नेचर क्या हो रहा है भैया? जैसे जैसे आप डिस्टेंस इधर बढ़ रहे हो तो कर्व नेचर क्या हो रहा है भैया? डिक्रीज कर रहा है। कर्व नेचर डिक्रीज कर रहा है, और प्लेन नेचर क्या हो रहा है भैया? इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी आप पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कर्व, जैसे कर्व है, कोई चाहे वो आपका सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो आपका स्फेरिकल हो, ठीक है। लेकिन जब आप सोर्स से दूर जाते हो, यहाँ पे सोर्स से हम दूर जा रहे हैं, तो जो वेव फ्रंट जो कर्व था वो धीरे धीरे अपनी शेप में क्या होता है? जो कर्व रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है? उसका कर्व कम होता है, और एट लास्ट बहुत दूर तक पहुंचते पहुंचते कैसे होता है भैया?
प्लेन में आता है। तो जब डिस्टेंट सोर्स से जो कर्व वेव फ्रंट आ रहा है, कर्व मतलब स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है भैया। जब वो डिस्टेंट सोर्स से कर्व या स्पेरिकल वेव फ्रंट हमारी तरफ आता है तो वो आते आते उसका कर्व नेचर क्या होता है भैया, कम हो जाता है, और प्लेन नेचर क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। तो जो वेव फ्रंट मिलता है उसे क्या कहते हैं भैया, प्लेन वेव फ्रंट। क्या कहते हैं उसे भैया, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या भैया है, ये कर्व ही क्या है भैया, लेकिन ये कहां से आ रहा है, डिस्टेंट सोर्स से। देखिए भैया, व्हेन प्लेन वेव फ्रंट व्हेन कर्व वेव फ्रंट when curve wave front, it may be cylindrical or spherical. It may be cylindrical, spherical. When curve wave front, it may be cylindrical or spherical. Coming from the distant source of light, coming from the distant source of light, coming from the distant source of light, then it behave like plane wave front, like plane wave front. Then it behave like plane wave front. Then it behave like plane wave front. कह रहा भैया जब वेव फ्रंट बहुत दूर से आ रहा हो, वो कर्व हो, लेकिन जब हमारे तक पहुंचेगा तो कैसा समझा भैया, प्लेन वेव। तो प्लेन वेव फ्रंट कोई स्पेशल टाइप का वेव फ्रंट नहीं है, बस ये क्या है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल है, जो कि कहां से आ रहा है भैया, डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक भैया। तो यहाँ पे जो सोर्स होगा क्या होगा भैया, डिस्टेंट सोर्स, डिस्टेंट, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी, आई होगा आप लोगों को सबको क्लियर होगी। मिलते हैं भैया अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत भाई।